मीलाद नबी की हर महफ़िल उन्वान इबादत होती है। वो लोग यहाँ आ जाते हैं जिन जिन को हिदायत होती है। अस्सलामु अलैकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लकापल्ली। आइए आज मेरे साथ मौजूद हैं नईमुद्दीन हज़रत। हम आज के हालात के मुताबिक ये कहना इस वक्त मुनासिब समझते हैं कि गुज़श्ता बार जो अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से और धारवाड़ हुबली अंजुमन की जानिब से जो है ये डीजे बैन किया गया था। आपको मालूम है कि डीजे से जो है कितनी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, और हमारा मज़हब एक ऐसा पाक और साफ़ मज़हब है। आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोहफ़े में अल्लाह ताला इस कायनात को बनाया है और अपनी रबूवत पेश की है कि आप जो है हम हुज़ूर सल्लम की उम्मत में हैं और अल्लाह के बंदे हैं। आज इस मौके पर हम हज़रत से पूछेंगे कि ये डीजे के हवाले से अवामुन नास को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई ज़ात है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हम तमाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न हुज़ूर की विलादत के मौके पर मनाते हैं, और ये जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जलसे की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, महफ़िल के इंतज़ाम में। और इस मौके पर दुरूद पाक पढ़ के सलात व सलाम भेज करके ये जुलूस ईद मिलादुन नबी हर साल की तरह इमसाल भी शहर हुबली में मरकज़ी दारुल सुन्नत गौसिया से बाद नमाज ज़ोहर शुरू होगा 12 रबीउल अव्वल को, 26 अगस्त 2026 को। तो बाद नमाज ज़ोहर जो ये जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ होगा, आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इस जुलूस में अदब के साथ शरीक हों। हमें इस जुलूस में क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से जुलूस में शरीक होना चाहिए, उसमें सबसे पहले ये ख्याल रखें कि हम वज़ू के साथ जुलूस में शरीक हों, अदब के साथ जुलूस में शरीक हों, और फिर साथ ही साथ हम अच्छे कपड़े पहने, नया लिबास पहने, हो सके तो पाकीज़ा लिबास पहने, अपने सरों पर इमामा या टोपी सजाएं और इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं मोहब्बत के साथ, क्योंकि जुलूस का मकसद हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना है। जो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं उसका इजहार है। जुलूस मोहम्मदी से एक यूनिटी का इजहार होता है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सब एक हैं। हमारा रंग, हमारे नस्ल, हमारे ख़ानदान, हमारे इलाके अलग हो सकते हैं, मगर हुजूर के नाम पर हम सब एक हैं। तो जुलूस के ज़रिए से हम यूनिटी का और एक होने का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। तो जुलूस में अदब के साथ हाज़िर हों और जिस तरीक़े से जुलूस का निज़ाम है उसको बरकरार रखें। जो चीज़ें जुलूस में अवॉइड करना है, जिससे बचना है, सबसे पहली चीज़ है डीजे। इस पर अंजुमन इस्लाम हुबली ने और शहर हुबली के जो हमारा मरकज़ी इदारा है उसकी जानिब से तमाम मुतवल्लिन किराम, उलमाए किराम, सब की जानिब से इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। और पुलिस को जो कमिश्नर हैं उनको भी एक मेमोरेंडम दिया गया है कि किसी तरीके से डीजे की परमिशन ना दें। तो डीजे और डस्क वगैरह जो है, ऐसी सब चीज़ें जो है जुलूस में ना लाएं, क्योंकि ये हुजूर पाक के नाम से जुलूस है। ये जुलूस कोई सियासी जुलूस नहीं है, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हुजूर की शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल डीजे का इस्तेमाल ना करें। और इस जुलूस में जो है कोई एम्बुलेंस आ जाए तो एम्बुलेंस को जगह दें। ट्रैफिक रूल्स का जो है ख़याल रखें। जिन रास्तों से जुलूस को गुज़रने की इजाज़त है उन्हीं रास्तों से गुज़रें, उसके अलावा जो है किसी और रास्ते से ना जाएं। और जो चमकी खेलना या डांस करना या फिर जो है पानी उछालना या झंडे जो है लहराना जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, ऐसे जो छोटे बच्चे या नौजवान जोश व खरोश में जो शरई हुदूद को ख़याल नहीं रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि जुलूस में बराए करम ऐसे काम न करें। बराए करम अदब के साथ, तहज़ीब के साथ और निगाहों को नीची करते हुए दुरूद पाक पढ़ते हुए जुलूस में शरीक हों। उम्मीद है कि 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल को जो जुलूस मोहम्मदी शहर हुबली में निकलेगा, ये पुरअमन तरीक़े से, अमन व शांति के साथ सारे लोग इस जुलूस में शामिल होंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। ये जो जुलूस है मेरे आका की मोहब्बत का है। मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी आता अपने दिल से आका को याद कर को दरूद पढ़ता हुआ जाए, ना कि ये डीजे गीजे लगा करके
बेहुरमती नहीं होना और हमारी मुसलमानों की भी बेइज्जती नहीं होना। अंजुमन इस्लाम का फैसला है, ये सबको मानना है और ये नहीं माने तो इसके ऊपर मैं अंजुमन से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वैसे 2019 में अंजुमन के हम लोग अहदेदार थे, यानी कि मैं नाचिस अंजुमन का नायब सदर था। तो हमने 2021 और 22 में डीजे को बंद कराने के बारे में मुत्तवल्ली व जमात अराकीन के ताउन से जो है अंजुमन के जानिब से 2021-22 में फैसला किया गया था। तब से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि अदब के साथ आए, दरूद पाक पढ़ते हुए आए। इसके लिए जो है डीजे को बैन किया गया था, उसी को जो है बरकरार रखते हुए आज के जो अंजुमन के अहदेदार है उसको और भी सख्ती के साथ जो है बंद करने के बारे में वो भी ऐलान कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दरूद शरीफ पढ़ते हुए आइए, अदब के साथ आइए। मैं सबसे पहले हमारे हुबली धारवाड़ शहर के नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिछले साल इन्होंने तय पाया कि हमें डीजे नहीं लगाना कर को, और ये नौजवान के वजह से डीजे बंद हुआ। और आने वाले ये नेक्स्ट 26 तारीख को जो ईद मिलाद हो रहा है, यही नौजवान जो डिसाइड करेंगे कि डीजे बंद और ये डीजे बैन सिर्फ यहाँ हुबली में नहीं होना, मैं पूरे कर्नाटक में ये डीजे बैन करना। और एक मिसाल हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान जो जितने भी है, ये इनको ये श्रेय, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लोगों की वजह से आज हमारा डीजे बंद हुआ है और कर्नाटक में भी ये डीजे बंद होगा। एक मिसाल कायम की है इन्होंने, यहाँ के नौजवानों मिलकर। मैं नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीजे के बारे में जो लास्ट टाइम एक बरसों से मुहिम हुबली में सरजमीन हुबली के ऊपर चल रही थी, जो एक तंजीम के तहत चल रही थी, बाद में अंजुमन इस्लाम जैसे ही इसमें शामिल हुई तो अंजुमन इस्लाम के हुबली की तरफ से जो डीजे बंद ऐलान का हुआ, इसका असर ऐसा हुआ कि इस साल, पिछले साल हुबली में डीजे बंद हुआ, तो इस साल धारवाड़ और हुबली धारवाड़ मिला के डीजे बंद करे और ये असरात बेलगाम तक पहुंचा है। तो ये मैं हुबली के मुतवल्ली और अराकीन और जितने भी जमात के अंजुमन इस्लाम हुबली है, ये सब की मेहनत के वजह से आज इस तरह फैला है। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह इस पर पाबंदी रहे और कायम रहे। नूरान जमात से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डीजे के बारे में, जो ईद मिलाद के बारे में डीजे वापरता है, ये डीजे के बारे में बंद करने का हमें आह्वान करे है और इसके ऊपर कायम रहेंगे। डीजे के बारे में बिल्कुल अभी यहाँ पर कोई सा भी शिकवा नहीं आना, कोई भी पूछे, नौजवान बच्चे भी क्या पूछे तो हमारे तरफ से नहीं है। हमारे गाँव में बहुत कुछ करना है, हमें बच्चों के पढ़ाई के लिए, बेवा औरतों के लिए, यतीम बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। ये डीजे बीजे सब बंद, हमारे नॉर्मल पार्ट से इजाज़त नहीं है। आज जो है बड़ी खुशी और मुसर्रत का हमें यहाँ मौका देखना हुआ। और जो है यहाँ नूरानी हाल के जो है इहाते में और हाल में जो है आज मुतवल्ली फाउंडेशन की जानिब से मुतवल्ली और फाउंडेशन तमाम मुतवल्ली अराकीन को दावत दी गई थी। इसलिए यहाँ जो है अंजुमन वाले जो है पिछले दिनों जाको वो मनवी देश है हमारे कमिश्नर साहब को, और उसी तरह और हमें भी जो है हमारे दो जो है पुलिस स्टेशन वो आते हैं हमारी इलाके में ओल्ड हुबली के, वो एक जो है कस्बा और एक ओल्ड हुबली, वहाँ जो है हमें मुतवल्ली फाउंडेशन से मनवी देने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है डीजे नहीं होना हमें, और डीजे से हमारे नौजवान खास करके बाज आने के लिए हमारी गुजारिश है। इसके लिए हमें जो है तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ, ये जो है हर जगह सीसी कैमरा बढ़ाया जाए और हो सके तो ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल कीजिए। और कहीं भी जरा भी कहीं भी मिस्टेक होता है तो खास करके वो उसको जो है आप रास्ता निकालने के वास्ते में आगे बढ़े करके मैं पुलिस वालों से गुजारिश करता हूँ। तमाम हुबली शहर के मुतवल्ली अराकीन जमात को आज नूरानी प्लाट शादी हाल में एक
मीटिंग बुलाई गई थी कि आने वाले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर डीजे लगाने के मुतालिक जो है ना आज एक मीटिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मीटिंग का नतीजा रहा। सभी मुतवल्लिन अरकान जमात ने खुल करके अपना ये अपील किया कि हुबली शहर में डीजे बंद, और सिर्फ हुबली ईद मिलादुन नबी नहीं बल्कि और भी कोई भी अगर इस्लामिक अगर कोई जुलूस अगर निकलता है तो उसमें भी डीजे बंद। इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे इंशाल्लाह एक हमें इबादत कर रहे हैं, इबादत के हिसाब से जो है हमें इंशाल्लाह करेंगे। और रही दूसरी बात जो है ये नाचाबाजी फलां ये सब चीज़ें सभी तभी मतलब मुतवल्ली अरकान जमात जो इसको जो है पाबंदी लगा गई। और साथ ही साथ में जो है हमारे जो मशहूरों से जो है अंजुमन इस्लाम जो है सदर साहब ने भी जा करके कमिश्नर को लेटर भी दे दिया है, और अंजुमन के लेटर के मुताबिक जो है कमिश्नर ये सारी हुबली के जो पुलिस स्टेशन को उसने पाबंदी लगा दी कि ये इस्लामिक अगर कोई अगर परमिशन मांगने के लिए आता है तो हरगिज नहीं देना। इसको जो है बयान किया है अंजुमन ने, और उनका साथ जो है इंशाल्लाह डिपार्टमेंट देगी। हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और अंजुमन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम हुबली शहर के मुतल्लिक़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस गलत काम को जो है बंद करने में इन्होंने सबको ताउन किया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आलम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मतलब जो पिछले साल जो है नूरानी प्लॉट से नूरानी मस्जिद की जमात से नूरानी प्लॉट के हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी डीजे बयान के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान और अजीम है कि हुबली के मुसलमान जो नौजवान है और मुतवल्ली इकराम है और बूढ़े बच्चे सब ने इस बात को सराहा और इस बात को माना, और डीजे बैन के ख़िलाफ़ एक मुहिम छिड़ी गई, वो कामयाब भी हुआ। उसी तरह इंशाअल्लाह इस साल भी फिर एक मीटिंग बुलाई गई, जैसा कि हमने देखा कि अंजुमन से भी डीजे बैन के ताल्लुक से कमिश्नर साहब को एक मनवी दी। हम भी इस बात को एग्री करते हुए डीजे बैन की इस बात की तायद करते हैं और सब नौजवानों से, बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से सबसे अल्तमास गुजारिश करते हैं कि इस डीजे बैन के ख़िलाफ़ इस मुहिम का साथ दें। अस्सलाम।